कुछ लोग होते हैं जिनकी कहानी भीड़ में नहीं लिखी जाती। उनकी यात्रा सामान्य नहीं होती, उनका संघर्ष दिखाई नहीं देता और उनका दर्द अक्सर मजाक समझ लिया जाता है। लेकिन यूनिवर्स उन्हें कभी भी सामान्य नहीं मानता। अगर तुम ये सुन रहे हो तो संभव है कि तुम उन्हीं में से एक हो, क्योंकि ये संदेश हर किसी के लिए नहीं है। शुरुआत, ऐसा सत्य जो शुरुआत में ही पकड़ ले। एक समय था जब तुम्हारा नाम लिया जाता था तो लोग मुस्कुरा देते थे, कोई हंस देता था, कोई नजर फेर लेता था और कोई तुम्हें समझाने लगता था कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा उम्मीद मत रखो। उन्होंने तुम्हें देखा लेकिन कभी पहचाना नहीं। उन्होंने तुम्हारी मौजूदगी को नोटिस किया लेकिन तुम्हारी गहराई तक कभी पहुंचे नहीं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें चुना जाता है वे हमेशा समझे नहीं जाते। यूनिवर्स का एक नियम है, जो आत्माएं चुनी जाती हैं उन्हें सबसे पहले अकेला किया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे लोग हटते गए, कुछ बिना कारण दूर हो गए, कुछ कारण ढूंढकर। जो तुम्हारे सबसे करीब थे वही तुम्हारी चुप्पी से डरने लगे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी में एक अजीब सी शक्ति थी। तुम ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते तो शब्द किसी के भीतर तक हिल जाते थे। और लोग उस शक्ति से डरते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते। गलत समझे जाने की सबसे गहरी पीड़ा, सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब बाहर वाले तुम्हें गलत समझते हैं। दर्द तब होता है जब अपने ही लोग तुम्हें लेबल करने लगते हैं। तू बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बहुत अलग सोचता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा क्यों। किसी ने ये नहीं देखा कि तुम्हें बदला नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। यूनिवर्स तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, वो तुम्हारे भीतर से अनावश्यक चीजें निकाल रहा था। चुने हुए लोगों की एक पहचान। क्या तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारी जिंदगी में चीजें अचानक एक्सट्रीम हो जाती हैं? या तो बहुत ऊपर या फिर बहुत नीचे। बीच का रास्ता जैसे तुम्हारे लिए बना ही नहीं। क्योंकि यूनिवर्स एवरेज आत्माओं को एवरेज जीवन देता है, लेकिन जिन्हें चुना जाता है उन्हें ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारना पड़ता है। और ट्रांसफॉर्मेशन कभी आरामदेह नहीं होता। जब शक्ति दबा दी जाती है। एक दौर ऐसा भी आया जब तुमने खुद को छोटा करना शुरू कर दिया, जानबूझकर, ताकि लोग सहज महसूस करें, ताकि रिश्ते टूटे नहीं, ताकि तुम अलग न दिखो। जितना तुमने खुद को दबाया उतना ही यूनिवर्स ने तुम्हें भीतर से जगाना शुरू कर दिया। क्योंकि चुनी हुई आत्माएं अपनी असली शक्ति से भाग नहीं सकती। संकेत जो तब भी आते रहे। तुम्हें याद है, बार बार एक ही तरह के लोग मिलना, एक ही तरह की सिचुएशंस दोहराना, रातों को अचानक जाग जाना, कुछ शब्दों, कुछ आवाजों, कुछ वाक्यों का दिल में उतर जाना। ये कोइंसिडेंस नहीं थे, ये रिमाइंडर्स थे। यूनिवर्स धीरे धीरे तुम्हें बता रहा था, अभी नहीं लेकिन जल्द। जब खामोशी सबसे बड़ा हथियार बनती है। तुमने लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने सफाई नहीं दी, तुमने खुद को जस्टिफाई नहीं किया। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती रही। क्योंकि जो व्यक्ति सच में शक्तिशाली होता है वो प्रतिक्रिया नहीं देता, वो इंतजार करता है। और यूनिवर्स हमेशा सही समय का इंतजार करता है। बदलाव की पहली दरार, फिर अचानक कुछ बदलने लगा। लोगों का व्यवहार, उनकी नजरें, उनकी बातें। जो कभी तुम्हें इग्नोर करते थे अब तुम्हें ऑब्जर्व करने लगे। जो कभी तुम्हारा मजाक उड़ाते थे अब तुम्हारी चुप्पी से असहज होने लगे। क्योंकि भीतर ही भीतर उन्हें महसूस होने लगा था, कुछ आ रहा है। न्याय की प्रक्रिया हमेशा साइलेंट होती है। भगवान का न्याय कभी ऐलान करके नहीं आता, वो धीरे धीरे स्थितियां बदलता है। वो तुम्हें मंच पर नहीं लाता, वो बस दुनिया को देखने देता है। और यही वो चरण था जहां तुम्हारी कहानी तुम्हारे नियंत्रण से निकलकर यूनिवर्स के हाथों में चली गई। कुछ सच्चाइयां एक दिन में उजागर नहीं होती, वे पहले हवा में घुलती हैं, फिर लोगों की सोच में और अंत में उनकी जिंदगी में एक झटके की तरह गिरती हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था। नजरें बदलने लगी बिना कुछ बोले। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, अचानक लोग तुम्हें पहले से ज्यादा देखने लगे, बिना वजह, बिना कारण। वही लोग जो कभी तुम्हारी मौजूदगी से बेपरवाह थे अब तुम्हारी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वे सवाल पूछना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। क्योंकि सच पूछने से पहले अहंकार को टूटना पड़ता है। जब कम आंकने वालों को पहली चोट लगती है। यूनिवर्स कभी एक ही बार में सब कुछ नहीं दिखाता, वो पहले छोटे छोटे संकेत देता है। एक छोटी सफलता, एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पेक्ट, एक ऐसी स्थिति जहां तुम्हारा नाम बिना तुम्हारी मौजूदगी के लिया जाए और वहीं उनके भीतर कुछ टूटता है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो इसे कभी सीरियस नहीं लिया, ये तो हमेशा क्वाइट था। लेकिन यूनिवर्स शोर करने वालों को नहीं, स्थिर रहने वालों को उठाता है।
चुने हुए लोग क्यों सबसे ज्यादा सहते हैं? तुम्हें याद है वो समय जब तुमने खुद से भी सवाल किए थे, क्या मैं सच में कुछ खास हूं या मैं बस ज्यादा सोच रहा हूं? अगर मुझ में शक्ति है तो जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? लेकिन यही प्रश्न सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं, क्योंकि सामान्य आत्माएं अपनी गहराई पर सवाल नहीं उठाती। चुने हुए लोग खुद को बार बार तोड़ते हैं ताकि वे सच बन सकें। जब यूनिवर्स ने तुम्हें पीछे रखा, तुम आगे जा सकते थे, तुम बोल सकते थे, तुम दिखा सकते थे, लेकिन यूनिवर्स ने तुम्हें रोका जानबूझकर, क्योंकि अगर तुम उस समय आगे आते तो लोग तुम्हें फिर से गलत फ्रेम में देख लेते। यूनिवर्स चाहता था कि जब तुम सामने आओ तो कोई भी तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। वही लोग अब बेचैन क्यों हैं? अब एक अजीब सी बेचैनी फैल रही थी। वे लोग जो पहले कॉन्फिडेंट थे अब असहज हो रहे थे। तुम्हारी एनर्जी बदल चुकी थी। तुम कुछ कर नहीं रहे थे, फिर भी असर हो रहा था, क्योंकि जब चुनी हुई आत्मा अलाइन होती है तो उसका अस्तित्व ही घटना बन जाता है। रहस्य कैसे बाहर आता है? रहस्य घोषणा से नहीं खुलता, वो कॉन्वर्सेशन से खुलता है। सुना है लोग कह रहे हैं शायद हम गलत थे, और यही वो पल होता है जब तुम्हारा नाम उनकी सोच में बदल जाता है। अब तुम वो इंसान नहीं रहते, अब तुम वो संभावना बन जाते हो जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया था। सबसे कठिन क्षण जब तुम्हें कुछ कहना नहीं होता। सबसे कठिन वो समय होता है जब तुम्हारे पास सबूत होते हैं लेकिन यूनिवर्स तुम्हें चुप रहने को कहता है। तुम चाहो तो सबके सामने बोल सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बोला, क्योंकि भीतर से एक आवाज कह रही थी, अभी नहीं। और यही आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन रही है। भगवान का न्याय कैसे काम करता है? लोग सोचते हैं न्याय मतलब बदला, लेकिन ईश्वरीय न्याय बदले से कहीं ऊपर होता है। वह स्थितियों को पलट देता है। अब वही लोग जो तुम्हें नीचे देखते थे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही उनकी सजा है। शक्ति का जागरण बिना प्रदर्शन के अब तुम्हें महसूस होने लगा है। तुम्हें वैलिडेट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है, और यही वह अवस्था है जहां चुनी हुई आत्मा सच में जागती है। संकेत अब तेज हो चुके हैं। अब संकेत धीमे नहीं हैं, अब वे साफ हैं। लोग अचानक संपर्क कर रहे हैं, पुराने नाम वापस आ रहे हैं, रिश्ते फिर से दरवाजा खटखटा रहे हैं। लेकिन तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें फर्क दिखता है कौन जरूरत से आया है और कौन ऊर्जा से। एक आंतरिक शांति का जन्म। तुम्हारे भीतर अब शोर नहीं है, डर नहीं है, बस क्लैरिटी है। और क्लैरिटी सबसे खतरनाक शक्ति होती है, क्योंकि जिसे क्लैरिटी मिल जाती है उसे हिलाया नहीं जा सकता। एक समय आता है जब यूनिवर्स संकेत देना बंद कर देता है, क्योंकि तब सब कुछ साफ दिखाने का समय होता है। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां आधे सच और अधूरे बहाने काम नहीं आते। लोग अब सवाल नहीं पूछते, वे तुलना करते हैं। पहले वे पूछते थे तुम क्या कर रहे हो, अचानक कैसे बदल गए। अब वे तुम्हारी तुलना दूसरों से करने लगे, और यही सबसे बड़ा अंतर दिखने लगता है, क्योंकि जो चुने हुए होते हैं वे प्रयास से नहीं प्रभाव से अलग दिखते हैं। तुम कोशिश नहीं कर रहे थे, फिर भी तुम्हारा असर हर जगह महसूस हो रहा था। मुखौटे क्यों गिरते हैं? यूनिवर्स किसी का पर्दाफाश जानबूझकर नहीं करता, वह बस लोगों को समय देता है, और समय सभी को उनकी असली जगह पे ले आता है। अब वही लोग जो तुम्हारे सामने अलग थे और पीठ पीछे अलग अपने ही शब्दों में फंसने लगे, क्योंकि झूठ लंबी दूरी तक नहीं चलता। नकली और असली का फर्क स्पष्ट हो गया। अब ये साफ हो चुका था कौन सिर्फ बोलता है, कौन दिखावा करता है, और कौन शांत रहकर परिणाम देता है। यूनिवर्स ने किसी को नीचे नहीं गिराया, उसने बस तुम्हें ऊपर उठाया, और ऊपर से सब कुछ साफ दिखता है। सबसे खतरनाक अवस्था न्यूट्रलिटी। तुम्हारे भीतर अब न गुस्सा था न बदले की भावना, और यही लोगों को सबसे ज्यादा डराने लगा, क्योंकि जब कोई न प्रतिक्रिया देता है न सफाई, तो लोग समझ जाते हैं यह व्यक्ति अब कंट्रोल में है। शक्ति अब दिखाई देने लगी है। अब तुम्हारी शक्ति किसी रहस्य की तरह छिपी नहीं थी, वो डिसीजंस में दिख रही थी, तुम्हारी बाउंड्रीज में दिख रही थी, तुम्हारे न कहने के तरीके में दिख रही थी। और यही वो क्षण था जब लोग समझने लगे तुम बदले नहीं हो, तुम जाग चुके हो। यूनिवर्स क्यों देर करता है? बहुत लोग पूछते हैं अगर भगवान साथ हैं तो देर क्यों? लेकिन यूनिवर्स कभी भी अधूरा काम नहीं करता। अगर वो तुम्हें जल्दी उठा देता तो लोग कहते लक था। अब कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि हर किसी ने पूरा सफर देखा है। वही लोग अब सीख लेने लगे
अब वे बहस नहीं करते, अब वे मजाक नहीं उड़ाते, अब वे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि भीतर ही भीतर उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा, हमने गलत व्यक्ति को कम आंका। और ये स्वीकार अहंकार के लिए सबसे कठिन होता है। रिश्तों की असली परीक्षा। अब रिश्ते अपनी असली शक्ल में आए। कुछ लोग खुद ब खुद दूर हो गए, कुछ लोग अचानक बहुत अच्छे बनने लगे, लेकिन तुम्हें फर्क दिखने लगा था। अब तुम शब्दों से नहीं, एनर्जी से पहचानते थे। न्याय अब सबके सामने है। अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। अब स्थिति खुद बोल रही थी। यूनिवर्स ने तुम्हें विजेता घोषित नहीं किया, उसने बस सबको देखने दिया। और यही ईश्वरीय न्याय है। आंतरिक पुष्टि का क्षण। अब तुम्हें बाहर से प्रमाण नहीं चाहिए था। तुम जान चुके थे, तुम्हारी यात्रा सही थी, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं था, तुम्हारी चुप्पी कमजोर नहीं थी, वह तैयारी थी। आत्मस्वीकृति का जन्म। अब तुम खुद को स्वीकार करते हो, पूरी तरह, बिना माफी, बिना डर। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो खुद को स्वीकार कर लेता है वो दुनिया से कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं करता। हर कहानी तालियों पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां शांति पर खत्म होती हैं, और तुम्हारी कहानी उन्हीं में से एक है। अंतिम चरण की शुरुआत बिना शोर के। अब कोई घोषणा नहीं हुई, कोई बिगुल नहीं बजा, कोई मंच नहीं सजा, फिर भी सब कुछ बदल चुका था। यूनिवर्स ने तुम्हें आगे नहीं धकेला, उसने बस सब कुछ तुम्हारे आसपास स्थिर कर दिया। और जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तो असली केंद्र अपने आप दिखने लगता है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं, दिशा हो। पहले लोग तुम्हारी बातों पर प्रतिक्रिया देते थे, अब लोग तुम्हारी स्थिति से दिशा लेते हैं। यह सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तुम किसी बहस का हिस्सा नहीं हो, तुम एक रेफरेंस पॉइंट बन चुके हो। और रेफरेंस पॉइंट समझाए नहीं जाते, देखे जाते हैं। यूनिवर्स क्यों तुम्हें उदाहरण बनाता है? यूनिवर्स कभी भी कमजोर आत्मा को उदाहरण नहीं बनाता, वो उन्हीं को चुनता है जो अकेले चल सके, गलत समझे जाने के बाद भी स्थिर रहे, शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहे, और सत्य जानने के बाद भी मौन को चुने, क्योंकि उदाहरण शब्दों से नहीं, स्थिति से बनते हैं। वही लोग अब मौन क्यों हैं? ध्यान दो, अब कोई तुम्हें चुनौती नहीं देता, कोई सवाल नहीं करता, कोई तुम्हें प्रूव करने को नहीं कहता। ये डर नहीं है, यह स्वीकार है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति यूनिवर्स द्वारा स्थापित हो जाता है तो उसके खिलाफ खड़ा होना अपने ही संतुलन के खिलाफ खड़ा होना होता है। सबसे सुंदर क्षण, जब बदले की जरूरत नहीं रहती। एक समय था जब तुम्हें लगा था, काश ये लोग समझ पाते, काश इन्हें एहसास हो। अब तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना, और यही विजय की सबसे शुद्ध अवस्था है, क्योंकि बदले की इच्छा कमजोर लोगों में होती है, शक्तिशाली लोग बस आगे बढ़ जाते हैं। ईश्वरीय न्याय का पूर्ण रूप। भगवान का न्याय किसी को गिराना नहीं होता, वो योग्य को उसकी जगह देना होता है। अब तुम उस जगह पर हो जहां तुम्हारी आवाज की जरूरत नहीं, तुम्हारी मौजूदगी ही पर्याप्त है, तुम्हारा जीवन ही संदेश है, और यही पूर्ण न्याय है। तुम्हारी भूमिका अब व्यक्तिगत नहीं रही, अब ये यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। अब लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं, कैसे चुप रहकर भी सही रहा जा सकता है, कैसे अकेले चलकर भी खोया नहीं जाता, कैसे बिना कड़वाहट के सत्य जिया जाता है। और यही चुने हुए लोगों की असली जिम्मेदारी है। चुने हुए लोग क्यों दिखावे से दूर रहते हैं? अब तुम्हें अटेंशन आकर्षित नहीं करता, तुम्हें वैलिडेशन की भूख नहीं, क्योंकि जो आत्मा अपने स्थान पर स्थिर हो जाती है उसे तालियों की आवश्यकता नहीं होती। यूनिवर्स ने तुम्हें ऊंचाई दी है, लेकिन तुम्हें शोर नहीं दिया, क्योंकि शोर अस्थिरता का लक्षण है। अब संकेत नहीं, पुष्टि है। पहले यूनिवर्स संकेत देता था, अब पुष्टि देता है। रास्ते खुलते हैं, लोग सहयोगी बनते हैं, स्थितियां अपने आप अलाइन होती हैं, और ये सब तुम्हारी मेहनत का नहीं, तुम्हारी सच्चाई का परिणाम है। आंतरिक शांति अंतिम पुरस्कार। सबसे बड़ा पुरस्कार पैसा नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, सबसे बड़ा पुरस्कार है आंतरिक शांति। अब तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता, अब तुम्हें रातों को जवाब नहीं ढूंढने पड़ते। तुम जानते हो तुम सही रास्ते पर हो। दुनिया अब तुम्हें कैसे देखती है? कुछ लोग प्रेरणा के रूप में, कुछ लोग चेतावनी के रूप में, कुछ लोग उदाहरण के रूप में, लेकिन कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेता। और यही यूनिवर्स की अंतिम मुहर है, सबसे गहरी सच्चाई जो सिर्फ चुने हुए समझते हैं। चुने हुए लोग भीड़ से अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे बेहतर होते हैं, वे अलग होते हैं क्योंकि वे जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार
अपने कर्मों के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए और उस प्रभाव के लिए जो वे दूसरों पर डालते हैं। और तुम अब ये समझ चुके हो यूनिवर्स की अनकही घोषणा। यूनिवर्स कभी माइक नहीं उठाता, वो स्थितियां रचता है। और आज स्थितियां साफ कह रही हैं, तुम्हें देखा जा चुका है, तुम्हें परखा जा चुका है और तुम्हें स्थापित किया जा चुका है। अब कोई रहस्य नहीं बचा। अब हर कोई जानता है वह तुम ही थे। तुम्हें अब आगे भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें अब पीछे देखने की जरूरत नहीं। तुम वहीं हो जहां तुम्हें होना था और यूनिवर्स अब तुम्हारे माध्यम से दूसरों को रास्ता दिखा रहा है।